हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। होपफुली आप लोगों ने अभी तक की सारी वीडियोस देख ली होंगी। जिन बच्चों ने रेडॉक्स का पहला पार्ट नहीं देखा है, जिसमें मैंने आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अच्छे से बताया था कि क्या क्या होता है, तो वो पहले उसे देखिए, तभी आज की वीडियो देखिएगा। अदरवाइज आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी कि भैया ये क्या पढ़ा रहे हैं हम। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हमें रेडॉक्स रिएक्शन के थोड़े से पार्ट पढ़ने हैं। पढ़ा चुका था रेडॉक्स क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन में लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ अच्छे से। तो आज हम एक इसमें नई चीज़ सीखेंगे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चैप्टर एंडिंग की तरफ है, बिल्कुल सुनिए। तो देखो बच्चों, इसको एग्जाम्पल पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ दो चीज़ें बताना चाहूँगा। एक होता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सुनते रहिए मेरी बात ध्यान से। क्या होता है, एक होता है बेटा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एक होता है बेटा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। ये दोनों क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन जहां भी होगी वहां ये दोनों टर्म जरूर यूज होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट कौन होते हैं जनरली, जो हमारी हेल्प करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे LIC का एजेंट है, मान लीजिए मैं LIC भी करता हूँ, मैं LIC का एजेंट हूँ, तो मैं क्या करूँगा, जो भी मेरे क्लाइंट होंगे मैं उनकी हेल्प करूँगा, उनकी पॉलिसीज़ करूँगा। या LIC की तरफ से मैं एजेंट हूँ तो जगह जगह पॉलिसीज़ करूँगा। तो एक ही तरीके से कुछ काम करवा रहा हूँ ना, मैं पॉलिसीज़ करवा रहा हूँ। उसी तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वर्ड आ रहा है ऑक्सीडाइज, तो वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन कराने में हेल्प करते हैं उन्हें कहा जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे सब्सटेंसेस जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो ऑक्सीडेशन किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन कराने में हेल्प करते हैं, उन्हें कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन, कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कंपाउंड हो सकता है, कुछ भी जो ऑक्सीडेशन कराने में हेल्प करता है। अब सुनिए, पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो तरीके से हेल्प कर सकता है, फिलहाल अभी कर तो चार तरीके से कर सकता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहला पार्ट कि जो ऑक्सीडेशन करवाने में हेल्प कर रहा है। ऑक्सीडेशन कब होता है, जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, आप पहले शॉर्ट में समझिए जो मैंने लास्ट में पढ़ाया था, आप एडिशन ऑफ O2 एंड रिमूवल ऑफ H2। अगर कहीं भी ये दोनों हो रहे हैं, मेन तो यही दोनों है, मैंने हालांकि थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाया था, आएंगे उसके भी क्वेश्चन, मगर मेन यही दोनों है अभी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को अपने अंदर में से दे दे या ऑक्सीजन प्रोवाइड करा दे, पहला क्या है, जो ऐसे सब्सटेंसेस जो ऑक्सीडेशन होने के लिए किसी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करा देते हैं, उसे कहेंगे क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहला कि मान लीजिए क्या है, मैं हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो मैं क्या करूंगा कि मैं क्या कर सकता हूं कि मैं उसको, अगर मेरे पास ऑक्सीजन है तो मैं दूसरे सब्सटेंस को क्या दे दूंगा, ऑक्सीजन दे दूंगा, तो मैं क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो पहला काम कौन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। या आप सुनते रहिएगा मेरी बात, जिसको भी समझ में ना आए, या हाइड्रोजन को किसी सब्सटेंस में से रिमूव करा दे। क्योंकि ऑक्सीडेशन क्या होता है, दो होते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन को ऐड करा दे, कैसे कराएगा ऐड, ऑक्सीजन प्रोवाइड करा के। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब मान लीजिए आप वीडियो, मान लीजिए मेरे पास क्या है, ये सब्सटेंस है S, मैं आ गया एक A, अब मैंने क्या करा, A ने इसके अंदर से हाइड्रोजन छीन ली, S में से हाइड्रोजन को रिमूव कर लिया, तो डेफिनेटली मैं क्या कहलाया जाऊंगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि मैंने इसका क्या करा दिया, ऑक्सीडेशन। क्योंकि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या कहलाया जाता है, ऑक्सीडेशन। तो बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं, वो होते हैं वो सब्सटेंसेस जो ऑक्सीडेशन कराने में हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करेंगे, या तो ऑक्सीजन को दे देंगे, या तो गिव्स ऑक्सीजन और रिमूव्स हाइड्रोजन, या किसी में से हाइड्रोजन को छीन लेंगे। अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूँ तो दो काम कर रहा हूँ, या तो मैं अपने अंदर से किसी को या कहीं से भी ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहूँगा, या अगर ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा तो उसके अंदर से हाइड्रोजन को छीन लूँगा, और यही दोनों क्या कहलाया जाता है, ऑक्सीडेशन। तो ये हो गया मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसी तरीके से होता है रिड्यूसिंग एजेंट, जस्ट अपोजिट, या ऐसे सब्सटेंसेस जो हाइड्रोजन को प्रोवाइड करा दे।
अगर किसी का रिडक्शन करना है तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो वो सब्सटेंसेस जो रिडक्शन कराने में हेल्प करते हैं, जो ऑक्सीडेशन कराने में हेल्प करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो रिडक्शन कराने में हेल्प करेंगे वो रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे हेल्प करेंगे, या तो हाइड्रोजन को दे देंगे या फिर ऑक्सीजन को ले लेंगे। उल्टा होता है ना दोनों का, यहाँ या तो ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करा देगा या हाइड्रोजन छीन लेगा, या यहाँ पर या तो ये हाइड्रोजन प्रोवाइड करा देगा या ऑक्सीजन को छीन लेगा। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो द substance which gives oxygen for oxidation is called oxidizing agent, और the substances which takes hydrogen, वो सब्सटेंस जो हाइड्रोजन को या विच रिमूव्स हाइड्रोजन इज कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट, एंड द सब्सटेंसेस विच, क्या बताओ, द सब्सटेंस विच टेक्स ऑक्सीजन इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो आया समझ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। अब सुनिए पहली बात, तो पहला एग्जाम्पल अब आ रहा है, इसके क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से आते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास पहला क्वेश्चन है, जब कॉपर ऑक्साइड को हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बनता है कॉपर प्लस वाटर। ये है कॉपर ऑक्साइड, मैं याद बता रहा हूँ दोबारा से आपको, ये क्या है बेटा आपका कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, सुन लीजिए मेरी बात, जब भी अब ध्यान से देखिएगा, अब मुझे कैसे पता ये रेडॉक्स रिएक्शन है, सुनते रहिएगा मेरी बात। इसमें आपसे 4 चीज़ पूछेगा, कहीं भी एक रिएक्शन दे देगा और हर बार आपसे कोई 4 चीज़ पूछेगा। देखो सबसे पहली जो आपसे चीज़ पूछेगा वो पूछेगा सब्सटेंस, हर बार पहले तो आपको ये पता लगाना है कि रेडॉक्स है या नहीं, अभी समझाऊंगा कैसे। पहले आपसे क्या पूछेगा, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। दूसरी चीज़ क्या पूछेगा कि बताइए किसकी वजह से हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझाएंगे अभी, हर बार करके दिखाऊंगा मैं अभी आपको। ये बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है इसका बहुत बार। एक रिएक्शन दे देंगे और बताइए कि कौन सब्सटेंस ऑक्सीडाइज है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सब्सटेंस रिड्यूस है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट। अब सुनिए मेरी बात, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज का मतलब किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस सब्सटेंस का इन चारों में से ऑक्सीडेशन हुआ, किसकी मदद से हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, किसकी मदद से हुआ। अब पहले तो सबसे पहले ये देखो, रिएक्टेंट से स्टार्ट करना है हमेशा। कहाँ से, रिएक्टेंट, कॉपर ऑक्साइड, ध्यान से देखो किस में चेंज हो गया, कॉपर में। कॉपर ऑक्साइड कॉपर में चेंज हो गया, क्या रिमूव हो गई, ऑक्सीजन। यहाँ लिख दो, क्या रिमूव हो रही है, ऑक्सीजन। कॉपर में से ऑक्सीजन निकल गई ना कॉपर ऑक्साइड में से, तभी तो कॉपर बचा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है आपका, हर बार करना है ऐसा। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। अब इसको देखो, हाइड्रोजन किस में चेंज हो गया, वाटर में, यानी H2 में क्या ऐड हो गई, ऑक्सीजन। और एडिशन यहाँ पे क्या लिख दो, क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो दूसरा क्या, ये वाला क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो देखो दोनों चीज़ें हो रही हैं इसमें, इसका तो रिडक्शन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये क्या हो गई, दोनों की मिला के रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखिए किसका ऑक्सीडेशन हुआ, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, हाइड्रोजन का। ऑक्सीडेशन इसी का तो हुआ, ध्यान से देखो ये लिखा, हाइड्रोजन चेंज हो गया वाटर में, तो किस में ऐड हुआ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन में, तो किसका ऑक्सीडेशन हो गया, हाइड्रोजन। इसकी हेल्प किसने करी, रिडक्शन, कौन कौन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको ऑक्सीजन किसने प्रोवाइड कराई, किसने हेल्प करी, कॉपर ऑक्साइड ने, इसने अपने अंदर से ऑक्सीजन इसे दे दी। तो ये क्या हो गया, Cu। आप खुद देखो मैंने क्या बताया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करा दे, हेल्प कर दे, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन प्रोवाइड हो रही है, आप खुद देखो ऑक्सीजन प्रोवाइड हो रही है किसको, हाइड्रोजन को, किसके में से, कॉपर ऑक्साइड में से, यही हो रही है। कॉपर ऑक्साइड ने अपने अंदर से ऑक्सीजन दे दी हाइड्रोजन को। याद रखना ये चारों चीज़ें हमेशा रिएक्टेंट में से ही होगा। तो हाइड्रोजन को किसने ऑक्सीजन दे दी, कॉपर ऑक्साइड ने अपने अंदर से, तो कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, कॉपर ऑक्साइड। किसका रिडक्शन हुआ, जब डेफिनेटली किसी ने अपने अंदर से ऑक्सीजन दे दी तो उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन।
कौन रिड्यूसिंग एजेंट है? किसने इसके अंदर से ऑक्सीजन छीनी? हाइड्रोजन ने। खत्म क्वेश्चन। एक तरीके से याद रखिए, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा वो तो होगा रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि इसने इसके अंदर से ऑक्सीजन छीन ली। और जो हमारा रिडक्शन होगा वही होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैं इसको दोबारा समझो। कॉपर ऑक्साइड कॉपर में चेंज हो गया, क्या रिमूव हो गई? ऑक्सीजन, तो रिडक्शन हो गया। हाइड्रोजन के अंदर क्या ऐड हो गई? ऑक्सीजन आ गई, तो एडिशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो गया, रिडॉक्स हो गई। ये चार चीज़ हमेशा पूछेगा। सबसे पहले पूछेगा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, मतलब किसका ऑक्सीडेशन हुआ। दोनों में से देख के बताओ किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस में ऐड हो रहा है ऑक्सीजन। सोचो, जो भी बताया था, हाइड्रोजन में ऐड हो रहा है, ये लिखा मैंने, बता रखा है, ऑक्सीडेशन। किसकी मदद से हो रहा है? किसने इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराया? कहाँ थी ऑक्सीजन? इसके पास, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिडक्शन किसका हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड का। खुद देखो, लिख रखा है रिडक्शन कॉपर ऑक्साइड का। किसने हेल्प करी इसके अंदर से ऑक्सीजन को छीनने में? हाइड्रोजन ने। क्या करा? उसने अपने अंदर छीन ली हाइड्रोजन। तो याद रखिएगा, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, जिसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, वो तो होगा रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिडक्शन हो रहा होगा वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और दोनों ये क्या कहलाई? रेडॉक्स रिएक्शन। एक एग्जाम्पल हो देखो इसका, ठीक है? आया समझ में? सुनिए अब। तो अगला क्वेश्चन आता है आपका, हाँ हमारा है, अब सुनिए अगला क्वेश्चन। आप सबको समझ में आएगा, ये बार बार पूछा जाएगा, मैंने इसलिए पहले बता दिया क्या होता है। तो याद रखिएगा, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो तो होगा रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, तो सुनिए पहले पार्ट। अगला है हाइड्रोजन सल्फाइड। मैं इसके सारे एग्जांपल नहीं दूंगा, आधे आपको करने के लिए दूंगा, अभी लिख दूंगा सामने बोर्ड पे, उतारिए करके लाना, नहीं आता मुझे बता देना, ठीक है? H2S प्लस Cl2 gives S प्लस 2HCl। आप बैलेंस करो मत करो, मैंने लिख दिया है बैलेंसिंग, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये है हाइड्रोजन सल्फाइड, कैसी गैस? हाइड्रोजन सल्फाइड। ये है क्या? हमारी क्लोरीन, ठीक है? आया समझ में? और ये जो सामने बन रहा है रिएक्ट होने पे सल्फर बन रहा है, और क्या बन रहा है? HCl। आगे सुनिए मेरी बात, ठीक है? सुनो, H2S किस में चेंज हो गया? S में, यानी S में से क्या रिमूव हो गई? हाइड्रोजन। खुद देखो ना, यहाँ H2S था, यहाँ S बचा, यानी हाइड्रोजन रिमूव हो गई। समझो थोड़ा सा, ठीक है ना? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाया जाता है? सबको पता है, कल पढ़ाया था, ऑक्सीडेशन। क्लोरीन में क्या ऐड हो गई? क्या ऐड हो गया? हाइड्रोजन। क्या लिखेंगे? एडिशन ऑफ, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? रिडक्शन। पहले यहां तक बताओ जिसको नहीं आया, ठीक है? आगे सुन लीजिए, रिडक्शन। अब क्या पूछा जाएगा? SO का मतलब है सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, OA का मतलब है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, SR का मतलब है सब्सटेंस रिड्यूस, RA का मतलब है बेटा रिड्यूसिंग एजेंट। शॉर्ट में लिख दिया, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सब्सटेंस रिड्यूस, रिड्यूसिंग एजेंट, ताकि हमारा टाइम बचे। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज दोबारा बताता हूँ कौन होता है? जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। हमेशा रिएक्टेंट में से ही होंगे दोनों। तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? इसका या इसका? खुद देखो, H2S। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज किसका हो रहा है? H2S। तो दूसरा वाला डेफिनेटली क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों हो रहा है आप समझो भी, वरना डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्योंकि इसके अंदर से हाइड्रोजन किसने छीन ली? क्लोरीन ने, तभी तो HCl बन गया। क्लोरीन ने इसमें से हाइड्रोजन छीन ली, तभी तो HCl बन गया। तो किसकी मदद से हुआ? क्लोरीन की मदद से। किसका रिडक्शन हो रहा है? Cl2 का। खुद देखो, किसने इसको हाइड्रोजन प्रोवाइड कराई रिडक्शन के लिए? H2S ने। या डायरेक्ट लिख सकते हो, जिसका ऑक्सीडेशन, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा वो होगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। देखो वही आ गया, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो होगा सब्सटेंस रिड्यूस। एक ही बात है, एक फाइंड कर लो, बाकी अपने आप हो जाएंगे। आपने सब्सटेंस ऑक्सीडाइज फाइंड कर लिया, डेफिनेटली ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उसका रिडक्शन हो रहा होगा, और ये रिड्यूसिंग एजेंट। ईजी है ना? एक एग्जाम्पल हो देखो, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी मजा आएगा, ठीक है? सुन लीजिए मेरी बात, चैप्टर एंडिंग की तरफ जा रहा है बिल्कुल। देन इसके बाद हम बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे, ठीक है?
अगला देखिए, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन को अगर हीट करा तो क्या बन गया, Zn प्लस CO। लास्ट बता रहा हूँ मैं ये, इसके बाद फिर आप खुद करेंगे बाकी के सारे, मैं अभी लिख के दे दूंगा आपको, जो अच्छा लगेगा मैं बता दूंगा, जो नहीं हुआ मैं बता दूंगा। जिंक ऑक्साइड किस में चेंज हो गया, जिंक में क्या रिमूव हो गया, ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन, शॉर्ट में लिख देता हूँ क्योंकि रिमूवल हो रहा है किसका, ये हर बार लिखना है आपको, रिडक्शन। कार्बन में क्या क्या बन गया, वो कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड क्या ऐड हो रहा है, O2, तो ये क्या हो गया, एडिशन। अब सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सब्सटेंस रिड्यूस, रिड्यूसिंग एजेंट। शॉर्ट में सीधा सीधा आप शॉर्ट में लिख सकते हो बिना सोचे समझे, सोचना है वो भी बता चुका हूँ। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका, इसका कार्बन का, तो डेफिनेटली ये क्या होगा फिर, रिड्यूसिंग एजेंट। सब्सटेंस रिड्यूस, कार्बन हो जाएगा ZnO, सॉरी सब्सटेंस रिड्यूस ZnO हो जाएगा, और ये कार्बन। मैंने पढ़ा रखा था कि जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा वो होगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, जो सब्सटेंस रिड्यूस होगा वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। शॉर्ट में भी लिख सकते हो ऐसे, अगर आपको टाइम बचाना है, और समझा मैंने दिया है क्यों हुए, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके बेसिक। अब सुन लीजिए, जो आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ मैं, क्वेश्चन करके दिखाने हैं वो आपको। चलो बस एक और बता देता हूँ, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर आप कर लेना होमवर्क, क्योंकि वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड को जब हमने HCl के साथ रिएक्ट करा बच्चों, तो वो बन गया मैंगनीज डाइक्लोराइड, मैंगनीज डाइक्लोराइड प्लस क्लोरीन प्लस वाटर। अब कहोगे भैया यहाँ तो तीन चीज़ें आ गई, तो अब मैं क्या करें भैया बताइए, अब क्या करें भैया, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अब ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो देखो भैया, सबसे पहले बात करते हैं इसमें क्या हो रहा है। MnO2 जो है, MnO2 किस में चेंज हो गया, MnCl2, क्या रिमूव हो गया, ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है मेरा, रिडक्शन। ऐसी HCl किस में चेंज हो गया, H2O में। यहाँ पे हाइड्रोजन में क्या ऐड हो गया, ऑक्सीजन, तो यहाँ क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ O2, तो ये क्या हो गया मेरा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। खुश देख सकते हो आराम से, ठीक। चाहे तो HCl को अगर Cl तक ले जाओगे तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वो भी ऑक्सीडेशन कहलाता है, यानी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज HCl, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO2, सब्सटेंस रिड्यूस्ड HCl, MnO2, किसका रिडक्शन हुआ, ध्यान से देखो ऊपर, MnO2, सब रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, किसकी मदद से, HCl। हैंस ये टॉपिक खत्म, ठीक है। इसे कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब आगे, ठीक, कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, जो आपको बताना है। ठीक है, तो सुनिए, कुछ होमवर्क दे रहा हूँ जो आपको मुझे बताना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है वो है, मैं इसकी अभी पिक भी क्लिक करके आपको ग्रुप पे डाल दूंगा। SO2 प्लस 2H2S गिव्स H2O प्लस S। सेम क्या बताना है इसमें, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस है। आगे सुनिए, H2S प्लस I2 गिव्स 2HI प्लस S। इसमें भी आपको सेम चीज बतानी है। तीसरा सुनिए, Na, या इसको छोड़ो, इसके करिए PbO प्लस C गिव्स Pb प्लस CO। इसमें भी आपको बताना है किसका रिडक्शन किसका हुआ है बेटा, ठीक है। देन इसके बाद सुन लीजिए, एक चीज बतानी है बस मुझे, आपको सुन लीजिए मेरी बात।
तो ये तो आपके क्वेश्चन होगा। एक एग्जाम्पल आ रहा है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, आप सुन लीजिए, इसको मैंने नहीं बताया, अब बता रहा हूँ क्योंकि ये अलग मेथड है थोड़ा सा। ये मैंने आपको सब बता दिया, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्या रिड्यूसिंग एजेंट, क्या सब्सटेंस ऑक्सीडाइज है, कैसे हम फाइंड करते हैं। एक एग्जाम्पल और बचता है, उसके बाद एक क्वेश्चन है। व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर, एयर का मतलब किससे रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ। आप खुद देखो ना, व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ ब्लैक कंपाउंड कॉपर ऑक्साइड। याद रखना, अगर कहीं भी आपसे बोला जाए वो कौन सा ऑक्साइड है मेटल का जो ब्लैक कलर का होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो वो क्या बोलेंगे आप, कॉपर ऑक्साइड। कौन सा बेटा, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो क्लियर है, समझ में आया। अब आगे सुन लीजिए, इसमें जो मुझे आपको बताना है, और ये जो कलर होता है कॉपर का बेटा, ये होता है रेड ब्राउन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अभी मेरा एक कॉन्सेप्ट यूज होगा, कॉपर जो है वो चेंज हो रहा है किस में, CuO, यानी कॉपर में ऐड हो गई ऑक्सीजन, तो ये तो हो गया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन में ऐड हो गया कॉपर, यानी ध्यान से देखिए, अब मैंने देखो कहाँ यूज हुआ है, क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ मेटल, क्योंकि कॉपर क्या है, मेटल। यहाँ हो रहा था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ हो रहा है एडिशन ऑफ मेटल, और एडिशन ऑफ मेटल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, वो भी क्या कहलाता है आपका, रिडक्शन। आ गया, देखो जो मैंने बताई थी तीसरी बात, क्या कि एडिशन ऑफ मेटल, रिमूवल ऑफ नॉन मेटल भी रिडक्शन कहलाता है, एडिशन ऑफ नॉन मेटल, रिमूवल ऑफ मेटल भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन। लास्ट वीडियो में देख लेना। तो अगर यहाँ से सब्सटेंस ऑक्सीडाइज पूछा जाए तो कॉपर, सब्सटेंस रिड्यूस पूछा जाए तो ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद ऑक्सीजन हो गया क्योंकि ये तो खुद ही आ रही है, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, कॉपर। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। ठीक, तो ये हो गया मेरा आपका एक एग्जांपल। तो याद रखिएगा, अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि वो कौन सा मेटल ऑक्साइड है जो आपका ब्लैक कलर का है, तो आप क्या बोलोगे, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से हमारा जब हम बात करते हैं तो ये समझ में आ गए। तो इसी तरीके से जो आपके पास इसी में क्वेश्चन ऐड हो रहा है वो हो रहा है Mg + O2 गिव्स MgO, फिर है Na + O2 गिव्स Na2। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड। और इसी की तरह एक क्वेश्चन और आ रहा है आपके पास, ये 6 क्वेश्चन आपको करने हैं, नहीं आते हैं तो मेरे से पूछेंगे, और सभी मुझे पर्सनली सेंड करेंगे। जब कॉपर ऑक्साइड में हम हाइड्रोजन करेंगे के साथ रिएक्ट कराएंगे और हीट देंगे, तो कॉपर क्या हो जाएगा, हमारा रिड्यूस हो जाएगा, उसमें से ऑक्सीजन निकल जाएगी। तो ये आपको करके लाना है, ये हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मेरे से पूछिए, ये मेरा आपका होमवर्क हो गया है। देखता हूँ उसके बाद क्या हो रहा है। ठीक, तो सुनिए अब आगे। ये होमवर्क है आपका, प्लीज़ सभी पिक देख लीजिएगा। लास्ट है आपका टॉपिक जो मुझे पढ़ाना है, इसके बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म। उसका नाम है इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। हमारी डेली लाइफ में कितने इफ़ेक्ट हैं ऑक्सीडेशन के, आज केवल इनके नाम बता रहा हूँ, एक वीडियो और आएगी, चैप्टर ख़त्म। तो सबसे पहला जो इफ़ेक्ट है वो होता है कोरोजन, और दूसरा आता है बेटा रेंसिडिटी। यही 2 टॉपिक बचते हैं, बात ख़त्म। शॉर्ट में बता देता हूँ, जब मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाता है, किसी भी मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है जनरली कोरोजन। यानी जो लगातार जब मेटल हवा के कांटेक्ट में आता है, पानी के कांटेक्ट में आता है, तो उसके ऊपर धीरे धीरे ऊपर वाली लेयर खोखली होती चली जाती है, तो उसी प्रोसेस को कहा जाता है कोरोजन। और वही काम अगर हमारा फूड हवा में रखा रहता है, तो आपने देखा होगा उसमें से गंदी सी स्मेल आनी चालू हो जाती है, ख़राब हो जाता है, तो उसको कहा जाता है रेंसिडिटी। ये शॉर्ट में सुन लिया। आज के लिए इतना करो, कल मैं इसकी लास्ट वीडियो दे दूंगा, आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। किसी को डाउट हो तो पूछिए। ठीक है, बेफिक्र होकर कॉल करिए। होमवर्क सभी मुझे पर्सनली सेंड करेंगे, और नहीं आया है तो मेरे से पूछिए। हमारा चैप्टर एंडिंग की तरफ है। ओके क्लास।